तो चलो द लास्ट ऑफ अस का एपिसोड 3 फाइनली आ चुका है और बोल सकते हो कि इसमें अपने को बिल और फ्रैंक की पूरी हिस्ट्री पता चल चुकी है, पूरी हिस्ट्री कवर कर दी गई है कि आखिर पास्ट में बिल और फ्रैंक के साथ क्या हुआ था। मतलब ये वाला एपिसोड आधे से ज़्यादा बिल और फ्रैंक पर फोकस करता है और इसलिए इस एपिसोड का टाइटल भी रखा गया है लॉन्ग टाइम। और पर्सनली ये एपिसोड मुझे ठीक लगी, कुछ खास नहीं थी बट बोल सकते हो कि अच्छी थी। खैर, तो सब पे बात करेंगे कि क्या हुआ इस एपिसोड में और क्या नहीं। तो फिलहाल सीधे आते वीडियो पे। सो लेट स्टार्ट एंड वेलकम टू सीरीज वर्स। तो एपिसोड 3 की शुरुआत होती है जोल और एली से, जहां एली जोल को ये बात क्लियर कर देती है कि टेस के साथ जो कुछ हुआ इससे उसका कोई लेना देना नहीं है, ये उनके अपने कर्म हैं। उन्हें ट्रक के लिए बैटरी चाहिए थी इसलिए उन्होंने प्लान बनाया और उसे साथ ले आए, तो ये उनकी मर्जी थी, तो गलती भी उन्हीं की है। You needed a truck battery or whatever and you made a choice. So don't blame me for something that isn't my fault. खैर, तो आगे जोल एली को लेकर एक गैस स्टेशन में पहुंचता है। काफी साल पहले जोल ने यहाँ सप्लाई छिपा कर रखा था फ्यूचर के लिए, जो अब इनके काम आने वाला है। वहीं एली इधर उधर मटकते हुए गैस स्टेशन के बेसमेंट में पहुंच जाती है, जहां उसे एक इन्फेक्टेड मिलता है जो मलबे के नीचे दबा होता है। बेचारा हिल नहीं पा रहा होता, बस दर्द से चिल्ला रहा होता है। एली को उसका दुख दर्द बर्दाश्त नहीं होता और वो उसे बड़े आराम से मार देती है। आगे एली जोल से जानना चाहती थी कि इन सब की शुरुआत कैसे हुई। बोले तो पूरी दुनिया में ये वायरस कैसे फैला, क्योंकि फेडरा के स्कूल में उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया गया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सब अपनी लाइफ के मजे ले रहे थे। फिर अचानक ये वायरस बीच में कहाँ से आ गया और वो पहला भाग्यशाली व्यक्ति कौन था जो कॉर्डिसेस से इन्फेक्टेड हुआ था। जोल एली को बताता है कि किसी को नहीं पता इन सब की शुरुआत कैसे हुई, पर लोगों की दिमागी थ्योरी है, मतलब लोगों का ये मानना है कि इन सब की शुरुआत फूड सप्लाई से शुरू हुई होगी। फूड सप्लाई की वजह से वायरस लोगों के घर तक पहुंचा होगा, खासकर ऐसे फूड जो नॉर्मली हर घर में पाए जाते हैं, जैसे कि आटा और शक्कर। जोल बताता है कि ब्रेकआउट के बाद सोल्जर लोगों को क्यूजी मिले गए। अगर वहाँ जगह होता तो वो लोग उन्हें वहाँ रखते थे और अगर नहीं तो उन्हें मार दिया जाता था, क्योंकि मरे हुए लोग इन्फेक्टेड नहीं हो सकते थे, तो ये उनके लिए ज़्यादा सेफ था। जिसके बाद अपने को 2003 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सोल्जर इन्फेक्शन फैलने के बाद सभी लोगों को क्यूजी में ले जा रहे होते हैं। वहीं बिल अपने बंकर में छिपकर ये सब देख रहा होता है। जिसके बाद बिल अपनी ज़रूरत का सारा सामान इकट्ठा करता है और पूरे इलाके पर कब्जा कर लेता है। बिल टाउन के चारों तरफ फेंसिंग कर देता है ताकि कोई भी इन्फेक्टेड उसके आसपास भी ना भटक सके। 4 साल अकेले बिताने के बाद एक दिन बिल की मुलाकात फ्रैंक से होती है, जो बिल के बिछाए हुए ट्रैप में फंस गया था। फ्रैंक 10 लोगों के ग्रुप के साथ बोस्टन जाने के लिए निकला था, पर फिलहाल वो अपने ग्रुप में अकेला बचा है और वो 2 दिनों से भूखा है। जिसका बिल फ्रैंक का इन्फेक्शन चेक करता है और फिर अपने घर लेकर आता है और उसके लिए डिनर तैयार करता है। जाने से पहले फ्रैंक बिल से पियानो बजाने की रिक्वेस्ट करता है और बिल उसकी बात मान जाता है। थोड़ी देर बाद बिल पियानो बजाता है और उसे देखकर फ्रैंक समझ जाता है कि बिल एक होमोसेक्सुअल लवर है, तो यहाँ अपनी बात बन सकती है। और फिर वो बिल को किस करता है, जिसके बाद वो लोग बिल के रूम में जाते हैं और फिर इनकी लव स्टोरी स्टार्ट होती है। जिसके बाद 3 साल बाद अपने को दिखाया जाता है कि बिल और फ्रैंक लड़ रहे होते हैं। बिल को अकेले रहना पसंद होता है, पर फ्रैंक एक लड़की से रेडियो पर बात कर रहा होता है और वो उन्हें अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करना चाहता था और ना चाहते हुए भी बिल फ्रैंक की बात मान जाता है। जिसके बाद अपन देखते हैं कि टेस और जोल बिल के घर डिनर के लिए आते हैं। बिल को उन पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो अपने गन अपने पास रखता है। बिल का मानना था कि वो ऐसे ही किसी पर भरोसा नहीं कर सकता जिससे वो लोग रेडियो पर बात करते हैं, और जोल भी बिल की इस बात से अग्री करता है। आगे टेस और जोल बिल और फ्रैंक के सामने एक ऑफर रखते हैं कि अगर वो चाहे तो साथ मिलकर स्मगलिंग कर सकते हैं। बिल और फ्रैंक से रिसोर्सेज के बदले वो लोग उन्हें क्वारंटीन सेंटर से चुराए हथियार और मेडिसिन दे सकते हैं। बिल को इस डील में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, पर फ्रैंक के लिए वो उनकी बात मान जाता है। जाने से पहले जोल बिल को वार्न करता है कि आज नहीं तो कल रेडर्स उन पर हमला करेंगे, तो उनसे बचने के लिए उसे अपने फेंसिंग सिस्टम को अपग्रेड करना होगा। जिसके बाद अपन देखते हैं कि एक रात रेडर के ग्रुप इन पर हमला करता है। रेडर्स यानी ऐसे सर्वाइवर का ग्रुप जो कि बाकी लोगों को लूट कर अपना गुजारा करते हैं, पर रेडर से चली लड़ाई में बिल को गोली लग जाती है, पर फ्रैंक बिल को किसी तरह बचा लेता है। जिसके बाद अपने को 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और ईयर होता है 2023। किसी बीमारी की वजह से फ्रैंक अब व्हील चेयर पर होता है और वो अपने हर काम के लिए बिल पर डिपेंड होता है, यहाँ तक कि वो खुद से अपनी दवाइयाँ भी नहीं ले पा रहा होता। फ्रैंक को पता होता है कि इस बीमारी का इलाज नहीं हो सकता और उसे इस लाइफ से छुटकारा चाहिए होता है और वो बिल पर और बोझ नहीं बनना चाहता। तो फ्रैंक डिसाइड करता है कि वो अब और नहीं जीना चाहता। फ्रैंक चाहता था कि बिल उसे ड्रिंक में नींद की गोलियां मिलाकर उसे मार दे, पर मरने से पहले फ्रैंक की आखिरी विश होती है कि वो बिल के साथ शादी करना चाहता है और अपनी जिंदगी के बेस्ट दिन गुजारना चाहता है, और बिल फ्रैंक की ये विश पूरी करने को मान जाता है। जिसके बाद वो लोग शादी करते हैं। बिल फ्रैंक के लिए आखिरी बार डिनर तैयार करता है और जैसे कि फ्रैंक चाहता था, बिल फ्रैंक के ड्रिंक में ड्रग मिलाकर उसे पिला देता है, पर फ्रैंक ये नोटिस करते कि बिल ने पहले ही ड्रग वाइन के बोतल में मिला रखी है। मतलब आज के दिन फ्रैंक के साथ साथ बिल भी अपनी जान दे रहा है। ये देखकर फ्रैंक थोड़ा इमोशन होता है। देखा जाए तो बिल अपनी जगह पर सही होता है। उसने फ्रैंक के साथ अपनी बेस्ट लाइफ जी थी, तो अब वो उसके बिना जीकर क्या करेगा, और अपन इस बात की पूरी इज्जत करते हैं।
खैर तो बिल फ्रैंक को अपनी बेडरूम में लेकर जाता है और वो दोनों अपनी लाइफ की आखिरी पल साथ बिताते हैं और फिर उन दोनों की मौत हो जाती है। जिसके बाद अपने को प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि जोल और एली बिल के घर पर पहुंचते हैं और एली को वहाँ एक नोट मिलता है जिसे बिल ने जोल के लिए छोड़ा होता है और जोल को पता चलता है कि बिल और फ्रैंक की मौत हो चुकी है और बिल ने जोल के लिए सब कुछ छोड़ दिया था ताकि उसकी मदद से जोल अपने पार्टनर टेस को डिफेंड कर सके। लेटर में टेस का नाम देखकर जोल थोड़ा सेंटी हो जाता है। जिसके बाद बिल के गैराज से जोल को ट्रक और बैटरी मिल जाती है। जोल एली को बताता है कि इस ट्रक की मदद से वो लोग टॉमी को ढूंढने व्योमी जाएंगे। टॉमी भी पहले फायरफ्लाई का मेंबर था तो हो सकता है कि वो अपने पुराने कनेक्शन का यूज करके उन्हें लैब तक पहुंचा सके, पर एली को 2 रूल फॉलो करने होंगे। पहला कि कभी भी वो टेस का जिक्र नहीं करेगी और दूसरा कि वो किसी को भी अपनी ह्यूमैनिटी की कंडीशन के बारे में नहीं बताएगी। और फिर वो लोग बिल के बेसमेंट से सारा सामान इकट्ठा करते हैं। एली फिर से गन रखने की जिद करती है पर जोल उसे मना कर देता है, पर जाने से पहले एली चुपके से फ्रैंक की गन को अपने पास रख लेती है और ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और एपिसोड 3 यहाँ से खत्म हो जाता है। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, तो वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।